पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। प्रारंभिक जांच में रेप और हत्या की आशंका सामने आने के बाद अब एसआईटी की जांच इस केस को बिल्कुल नई दिशा में ले जा रही है। खास बात यह है कि छात्रा के मोबाइल फोन ने इस पूरी जांच का सबसे महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। एसआईटी को मृतका के फोन में ऐसे डिजिटल सबूत मिले जो न सिर्फ घटना के समय की टाइमलाइन बना रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि घटना से पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद कौन कौन उसकी लोकेशन के आसपास था। छात्रा का मोबाइल मिलते ही एसआईटी को यह शक हुआ था कि डेटा डिलीट किया गया। फॉरेंसिक जांच में ये बात लगभग पक्की हो गई कि फोन से जानबूझकर महत्वपूर्ण डेटा जो है वो मिटाया गया था। लेकिन रिकवरी के बाद एसआईटी को स्नैपचैट यूजेस, गूगल लोकेशन हिस्ट्री, उसके बाद टावर लोकेशन, कॉल चैट रिकॉर्ड, स्टोरेज फाइल में कई अहम क्लू मिल गए हैं। रिकवर किए गए डेटा ने जांच टीम को 3 संदिग्धों तक पहुंचाया। इनमें से एक जहानाबाद और 2 युवक जो है वो पटना का बताया जा रहा है। अब एसआईटी डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि इन संदिग्धों की भूमिका स्पष्ट हो सके। अब तक 25 लोगों के डीएनए सैंपल हॉस्टल संचालक के बेटे तक पर जांच का दायरा बढ़ चुका है। नीट छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट सबसे निर्णायक तत्व बनकर उभरा है। अब तक एसआईटी कुल 25 लोगों के डीएनए सैंपल ले चुकी है। इनमें कौन कौन से हैं? तो हॉस्टल में आने जाने वाले युवक शामिल हैं, हॉस्टल स्टाफ है, छात्रा को अस्पताल ले जाने वाले लोग शामिल हैं, करीबी परिजन हैं, आसपास मौजूद छात्राएं हैं और हॉस्टल संचालक का बेटा भी इस लिस्ट में शामिल है। एफएसएल की रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म की मौजूदगी मिलने के बाद से डीएनए मैच ही केस की दिशा तय करेगा। जज की मौजूदगी में मेडिकल गाइडलाइन के तहत सैंपल लिए गए और उन्हें सील कर एफएसएल भेजा गया। एसआईटी चाहती है कि अदालत में किसी तरह का संदेह ना रहे, इसलिए अधिक से अधिक संदिग्धों को टेस्टिंग में शामिल किया जा रहा है। हालांकि परिवार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों को परेशान किया जा रहा है। 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक छात्रा की 11 दिन की हर मूवमेंट को डिजिटल मैप तैयार किया गया। छात्रा 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में हॉस्टल में मिली थी, लेकिन एसआईटी का मानना है कि घटना की जो कड़ियां हैं वो शायद उससे कई दिन पहले से जुड़ चुकी थी। इसलिए जांच टीम ने 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक की छात्रा की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालकर एक डिटेल्ड मूवमेंट मैप तैयार किया। टाइमलाइन क्या है तो समझिए। अब देखिए, 27 दिसंबर छात्रा अपने परिवार के साथ पटना से जहानाबाद गई। उस दिन की कॉल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया। 27 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच क्या क्या हुआ तो 10 दिनों तक जहानाबाद में छात्रा रही, किससे मिली, किन लोकेशन पर गई, सबका डेटा जुटाया जा चुका है। एसआईटी ने उसके संपर्क में आए सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। 5 जनवरी दोपहर में छात्रा ने ट्रेन पकड़ी थी और पटना पहुंची। स्टेशन पर लोकेशन, ऑटो ड्राइवर, स्कॉर्पियो चालक सबकी पुष्टि की गई। इसके बाद सीधे शंभू गर्ल्स हॉस्टल गई। 6 जनवरी घटनाक्रम का दिन था। ये सुबह और दोपहर के मोबाइल टावर डेटा का मिलान किया जा चुका है। उसी दिन दोपहर में वो बेहोशी की हालत में मिली और बाद में उसकी मौत हो गई। मोबाइल टावर लोकेशन जांच का सबसे पावरफुल डिजिटल सबूत है। फोन की टावर लोकेशन एसआईटी के लिए वो सुराग बन गई है जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि छात्रा कब कहां गई थी और आसपास कौन से मोबाइल सक्रिय थे। सबसे महत्वपूर्ण समय खंड है 5 जनवरी शाम और 6 जनवरी दोपहर 2 बजे। इस दौरान फोन किस टावर में कितनी देर तक लोकेशन पर रुका, हॉस्टल और अस्पताल की लोकेशन कब कब एक्टिव हुई, टावर की रेंज में और कौन कौन से मोबाइल नंबर मौजूद थे, इन सब का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। एसआईटी ने संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन डेटा भी निकाल लिए हैं और दोनों की तुलना भी की जा रही है। अगर किसी संदिग्ध की लोकेशन छात्रा के लोकेशन से मेल खाती है तो जांच की दिशा लगभग साफ मानी जाएगी। मोबाइल डेटा, डीएनए, ट्रैवल पैटर्न, एसआईटी ने तीनों को जोड़कर वारदात का ब्लूप्रिंट तैयार किया। एसआईटी का पूरा फोकस 3 मुख्य कड़ियों पर है। डीएनए रिपोर्ट कि आखिर किसका स्पर्म छात्रा के कपड़ों पर मिला। दूसरा, मोबाइल डेटा, अपराध की टाइमलाइन का डिजिटल प्रमाण, ट्रैवल हिस्ट्री और लोकेशन मैचिंग, छात्रा के आसपास कौन था, ये तमाम डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। इन तीनों को जोड़ने के बाद एसआईटी को वारदात का पूरा ब्लूप्रिंट मिल रहा है। जांच टीम का मानना है कि एक डीएनए मैच पूरे केस का रुख बदल देगा।
सूत्रों के अनुसार उच्च अधिकारी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इस केस का प्राथमिक खुलासा करना चाहते हैं। डीएनए रिपोर्ट मिलते ही एसआईटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। टीम शुक्रवार को सुबह से ही मोबाइल डेटा, टावर लोकेशन और डिजिटल रिकवरी में लगी हुई है। फॉरेंसिक टीमों की एक्स्ट्रा यूनिट को भी बुलाया जा चुका है। 24 घंटे में निष्कर्ष बदल सकता है। केस की दिशा नीट छात्रा की मौत का रहस्य अब पूरी तरह डिजिटल सबूतों पर निर्भर है। मोबाइल फोन ने इस केस की वो लेयरें खोल दी है जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आने वाले 24 घंटे इस केस का फैसला साफ कर सकते हैं। कौन छात्रा के कमरे तक पहुंचा, घटना कब हुई, किसने डेटा मिटाया और अपराध के तुरंत बाद क्या हुआ। डीएनए रिपोर्ट और डिजिटल प्रूफ दोनों मिलकर अब इस केस को अपने अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने वाले हैं। बहरहाल आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।